मेरे दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 7.3 जो एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का प्रश्न क्रमांक 1 का भाग नंबर 1 और 2 दोनों को इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो क्या कहता है प्रश्न, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है, ठीक है, जिसके शीर्ष यहाँ हमको निम्न प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं कि यहाँ पहले कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर भाग को हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या, माना कि त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष, ठीक है, में शीर्ष। अब यहाँ क्या करेंगे हम, ए कितना हो गया 2,3 हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा -1,0 और सी कितना हो जाएगा 2,-4 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सूत्र से। अब क्या करेंगे यहाँ पर, सूत्र से। तो किसका सूत्र होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होगा, तो यहाँ आप देखेंगे कि ट्रिक से हम सूत्र को लिखते हैं। 1/2 ऐसे लिख लिए और लिखेंगे x और फिर क्या करेंगे y - y लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ हम प्लस करेंगे, फिर x, फिर लिखेंगे क्या y - y लिख लेंगे, फिर प्लस x और फिर लिखेंगे y - y और इस तरह से हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम कि इसे किस तरह से हम ट्रिक के माध्यम से इसे हम यहाँ पर 1 2 3 बैठाएंगे। देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे 1 से, तो पहले लिखेंगे क्या 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3। अब 1 से हम लिखे थे, इसको काट देंगे। अब कहाँ से लिखेंगे, 2 से, 2 3 1, तो लिखेंगे क्या 2 3 1, फिर 2 कट जाएगा। इसके बाद कहाँ से लिखना पड़ेगा, 3 से, 3 1 2, तो लिख लेंगे क्या 3 1 2। तो इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पर हमारा सूत्र तैयार हो गया। अब यहाँ जो हमारा सूत्र तैयार हो गया, तो x1 y1 x2 y3 ये हम लेंगे कहाँ से, तो हमको क्या करना है, यहीं से ज्ञात हमको कर लेना है। तो यहाँ से ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ हम देख लेते हैं। ये क्या होगा, x1 इसको कहेंगे y1, ठीक है, इसको x2 इसको y2 कहेंगे, इसको x3 इसको y3 कहेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आसानी से हम बैठा लेते हैं। लिखेंगे अब 1/2 और कोष्ट ऐसे करेंगे। अब देखिए x1 क्या हो गया 2, फिर कोष्ट, यहाँ क्या होगा y2 हो गया 0 और माइनस, y3 कितना हो जाएगा -4, इस तरह से हो गया। फिर प्लस x2 कितना हो गया, तो -1 हो गया और फिर y3, तो y3 हो जाएगा -4 और माइनस का माइनस, y1 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। फिर प्लस और x3 कितना हो जाएगा, तो 2, फिर कोष्ट करेंगे, y1 3 और माइनस y2 क्या हो जाएगा 0 और इस तरह से यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1/2 और कोष्ट करेंगे, यहाँ 2 और यहाँ 0, माइनस माइनस क्या होगा +4, ठीक है। और यहाँ क्या होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 और क्या लिखेंगे कोष्ट में माइनस। अब यहाँ हम क्या देखेंगे, -4 और -3 कितना हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा। फिर प्लस हम लिखेंगे 2 और ये जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 रह जाएगा सिर्फ, और इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ लिखेंगे 1/2 और यहाँ देखेंगे कि यहाँ अगर हम गुना करेंगे, अब देखेंगे कि 2 है और गुने इसको जोड़ेंगे तो 4 का 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर लिखेंगे -1 गुने इसे क्या करेंगे -7, फिर प्लस 2 गुने 3, इस तरह से हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम फिर क्या करेंगे, आगे लिखेंगे 1/2 और फिर होगा क्या, यहाँ इसको गुना करेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ -1 -7 को गुना करेंगे तो +7 हो जाएगा और प्लस 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और गुने इसको जब हम जोड़ लेंगे टोटल को तो क्या होगा 8 7 15 6 क्या होगा 21, तो हम लिखेंगे क्या 21/2 वर्ग इकाई, इसका क्या हो गया, तो आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करेंगे और चैनल को क्या करेंगे, तो सब्सक्राइब ही कर लेंगे। अब हम देखेंगे क्या, इसका भाग नंबर 2 को अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए भाग नंबर 2 को अब कैसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ हम हल लिख लेते हैं, ठीक है।
फिर उसी तरीका से हमको लिख लेना है। यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष, ठीक है, ए बी सी में शीर्ष क्या है, तो ए लेंगे कितना, -5 -1 हो गया ए बराबर, और बी कितना हो जाएगा 3, -5, ठीक है। इसके बाद सी कितना हो जाएगा, तो 5, 2 है, ठीक है। इतना हो गया, ये त्रिभुज के शीर्ष तीनों हमको पता हो गया, ए बी सी ये तीनों पता हो गया। जब ये तीनों पता हो गया तो अब हम लोग कहाँ से चलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सूत्र से, ठीक है ना। तो किसका सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2, और यहाँ ट्रिक के माध्यम से हमको लिखना है। तो क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे x और लिखेंगे y - y, ठीक है। इस तरह से हमको 3 बार लिख लेना है, y - y, ठीक है, फिर प्लस x y - y। इस तरह से लिखने के बाद हमको यहाँ ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर हमको ये ट्रिक के माध्यम से, यहाँ हम जो ये देख रहे हैं यहाँ पर ये ट्रिक के माध्यम से क्या करना है, हमको इसमें 1 2 3 ये सबको बैठा लेना है। तो कहाँ से शुरू करना है, पहले हम 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 लिखेंगे, 1 2 3, ठीक है। अब पहले हम 1 से शुरू किए थे तो इसको हम काट देंगे। अब कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, 2 से, 2 3 1, तो लिखेंगे क्या 2 3 1। अब देखिए 2 को भी काट देंगे। अब कहाँ से लिखना पड़ेगा, 3 से, 3 1 2, तो लिखेंगे 3 1 2। इस तरह से क्या हो गया, हमको यहाँ पर फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब यहाँ जब त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया तो यहाँ हमको लेना अब क्या है, तो हमको x1 y2 y3 ये सब आएगा कहाँ से, तो यही जो त्रिभुज का 3 जो शीर्ष दिया हुआ था यहीं से हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसे क्या करना पड़ेगा, x1 y1, यहाँ x2 y2, ठीक है, यहाँ x3 यहाँ y3, इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगा। जब प्राप्त हो गया तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बैठा लेंगे, 1/2, और क्या होगा, एक्शन हो जाएगा -5, और कोष्ट में क्या होगा, y2 हो गया -5 और कॉमा y3 हो गया 2, ठीक है। फिर यहाँ हम प्लस लिखेंगे, x2 कितना हो गया, तो 3, और फिर कोष्ट लिखेंगे, y3 कितना हो गया 2, और माइनस y1 कितना हो गया -1 का ऐसे, फिर प्लस x3 कितना हो गया, तो 5, और कोष्ट में y1 कितना हो गया, तो -1, तो -1 हो गया, और माइनस y2 कितना हो गया, तो y2 हो गया हमको -5। तो इस तरह से लिखने के बाद ऐसे हम यहाँ कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 1/2 ऐसे -5 और गुने इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, -7 हो जाएगा, फिर प्लस 3, ठीक है, और गुने। अब यहाँ हम देख लेंगे कि ये अगर यहाँ माइनस और माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे क्या होगा 3, फिर प्लस, ठीक है, 5 अगुने। यहाँ हम देख लेंगे, अब इसे हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और 5 में से -1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सॉल्व हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 1/2 और कोष्ट, जब इसे गुना करेंगे तो क्या होगा, -5 -7 तो 35 हो जाएगा, और फिर प्लस 3 तिया क्या हो जाएगा 9, और प्लस 4 पंचे क्या हो जाएगा 20। अब इस तरह से जब इतना हो गया, अब क्या करेंगे, 1/2 और गुने ये सभी को जोड़ लेंगे, ठीक है। 35 और 9 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 44, और 44 में 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 64 हो जाएगा। जब ये 2 से कट जाएगा, कितना मरतबे में कट जाएगा, 32 मरतबे में। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 32 वर्ग इकाई, इसका क्या आ गया, तो आंसर आ गया। तो आई होप दैट कि आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, और आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लेंगे।